फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10 पद संख्याएं 31 से अध्याय 11 पद संख्या 1। आप लोग चाहे खाएं या पिए या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। किसी को ठोकर ना खिलाएं, ना यहूदियों को, ना यूनानियों को, और ना ईश्वर की कलीसियाओं को। मैं भी अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सके। आप लोग मेरा अनुसरण करें, जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता का घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक बनाए रखूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे भक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और उद्धारक है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे
दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 44 से 46। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है, तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता। फिर स्वर्ग राज्य उत्तम मोती खजाने वाले व्यापारी के सदृश है, जो बहुमूल्य मोती मिल जाने पर अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलेसिया संत इग्नाशियस लोयला का पर्व मनाती है। इग्नाशियस पूरा दुनिया को जीतने चाहता था, नाम और यश कमाना चाहता था। जिस प्रकार आज के मनुष्य दुनिया की चिंताओं से कुंठित हो जाता है, उसी प्रकार इग्नाशियस के हृदय में तीव्र इच्छा थी। वह चाहता था कि राजकुमारी एलिजाबेथ से शादी करे, राज सिंहासन चलाए, लोग उसे नमस्कार और जय जयकार करे और निरंकुश लोगों पर शासन और हुकूमत जमाए। और इसी कारण वह पंपलोना के एक युद्ध में जाता है, जहां पर एक तोप का गोला उसके पैर को छलनी कर देता है। और उसी समय जब वो अस्पतालों में भर्ती था, उसी समय उससे किसी न किसी रूप में 2 पुस्तक मिला। एक यीशु की जीवनी और दूसरा संतों का जीवन। जब वह पढ़ने लगा, उसका हृदय परिवर्तित होने लगा। ईश्वर कब और कैसे बुलाता है मालूम नहीं, लेकिन जब से वह यीशु को जानने लगा, उसके लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हुआ और ईश्वर की इच्छा को परखने और उसके अनुसार चलने के लिए उसने पूरा अपनी जिंदगी को यीशु के खोज और ईश्वर की खोज में लगा दिया। और इस खोज के कारण उसने आध्यात्मिक साधना, जिसके द्वारा असंख्य लोगों को उन्होंने ईश्वर की ओर प्रेरित किया और हमें भी प्रेरित किया है, हम लोगों को ईश्वर के मार्ग पर उन्मुख करता है। यही कारण है कि आज के पहले पाठ में नबी एरेमियस अपनी पीड़ा को ईश्वर को ले जाता है
कहता है, प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा घाव क्यों नहीं भरता, मैं उस अविश्वसनीय नदी के सदृश हो गया हूं जिसमें पानी नहीं भरता। इस पर ईश्वर ने कहा, सबसे पहले तुम शब्द वापस ले लो तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर से मेरी सेवा करो। हम लोगों की बहुत शिकायत है, मेरी पीड़ा क्यों नहीं जाती। हम अपने भावों में छिपा रहता है, अपने आप में बंधा रहता है। और इग्नाशियस ने अपने आध्यात्मिक साधना द्वारा हमें इन सब भावों से निकालकर हमें ईश्वर की ओर उन्मुख करता है। ईश्वर की इच्छा परखने का एक मार्ग दिया है जो सबसे सर्वोत्तम है। इग्नाशियस का जो हृदय की जांच है और आत्माओं का परखने का जो ज्ञान है सबसे सर्वोत्तम है। यह सभी लोगों के लिए और सभी काल के लिए सबसे जरूरी है, जो हमें ईश्वर की इच्छा को परखने, उसके अनुरूप जीने, यीशु को गहरे रूप में प्यार करने, उसे स्वीकार करने और उसका अनुकरण करने का हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, हमें ईश्वर की सेवा में उन्मुख करता है। आज संत इग्नाशियस की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा को परखने के लिए अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपना दुख दर्द सब कुछ ईश्वर पर सौंप दें, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता, अपना जीवन, अपना दुख दर्द सब कुछ मुझ पर अर्पित करो, अब मुझ पर भरोसा करो, मैं इन सब से तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी आत्मा की रक्षा करूंगा। ईश्वर प्रतिबद्ध है, वह हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है। इसलिए ईश्वर यिर्मयाह से कहते, तुम अपना बात वापस लोगे तो मैं फिर से अपना शिष्य तुम्हें बनाऊंगा, तुम्हें फिर से अपना प्रजा बनाऊंगा और तुम फिर से मेरी सेवा करने लगोगे। तो आइए हम संपूर्ण हृदय से ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन और शक्ति से प्यार करें और उसकी इच्छा को परखते हुए ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करें। जब हम ईश्वर की इच्छा पूर्ण करते हैं, ईश्वर हमें आत्मिक शक्ति से भर देता है और हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य करने लगता है, जो कि उन्होंने इग्नाशियस लोयोला के अंदर कार्य किया, वह हमारे अंदर भी कार्य करने के लिए अभी और अनंत काल तक तत्पर रहते हैं। जय यीशु।